मंगल आदित्य से कहती है कि मैं खाना बनाऊं तो हलवाई, और अगर वही खाना सोमिया जी बनाती तो आप उन्हें शेफ कहते। खैर मुझे आपकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आप मुझे जाने के लिए रास्ता दीजिए। उसी समय बॉस वहां पर आ जाते हैं और मंगल से कहते हैं कि मंगल जी आपको थोड़ा वेट करना होगा, मैंने अकाउंटेंट से बात कर ली है, वो आपका चेक रेडी करवा देगा। आदित्य मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जिसके चलते मैंने मेरी फ्लाइट भी रीशेड्यूल कर दी है, तो उसकी प्रेजेंटेशन बनाने का काम मैंने तुम्हें दिया था, तो प्रेजेंटेशन रेडी रखना और मुझे फटाफट मीटिंग में मिलो। अब क्योंकि मीटिंग स्टार्ट हो गई थी तो आदित्य अपनी प्रेजेंटेशन देने लगता है। वहीं पर ही कंपनी के वॉचमैन जो कि चाय सर्व करने के लिए आए होते हैं, उनसे गेट नहीं खुल रहा होता है क्योंकि उनके एक हाथ में ऑलरेडी फ्रैक्चर था, इसलिए मंगल उनकी मदद करती है, गेट तो खोलती ही है, साथ ही सभी को चाय का कप भी सर्व करती है। और सर्व करते करते वो गलती से प्रोजेक्टर के सामने चले आती है, जिससे कि पूरी ही स्क्रीन में उसकी शेडो दिखने लगती है। यह देख के जो बॉस रहते हैं वो मंगल से पूछते हैं कि मंगल आप यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम में क्या कर रही है, कि इनसे चाय सर्व नहीं हो पाती क्योंकि इनके हाथ में फ्रैक्चर था, इसीलिए मैं सिर्फ इनकी मदद कर रही हूँ। सोमिया मंगल को कहती है कि मंगल तुम हमारा प्रेजेंटेशन डिस्टर्ब कर रही हो, तो चुपचाप यहाँ से बाहर चली जाओ। मंगल बाहर जाने ही लगती है, लेकिन उसी समय जो आदित्य ने मीटिंग में फिगर्स बताए थे वह फिगर्स सामने वाली पार्टी को नहीं जमते। उन्होंने तो कुछ और ही फिगर्स एक्सपेक्ट किए होते हैं, इतना कम प्रॉफिट वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो कहते हैं कि यह प्रॉफिट मेरे लिए वर्थ इट नहीं है, क्योंकि मेरी जो बाकी कंपनीज है वो इससे ज्यादा मुझे प्रॉफिट निकाल के दे रही है, इसलिए मैं यह डील नहीं कर सकता, आई एम रियली सॉरी। और जैसे ही वो मीटिंग छोड़ के जा रहे होते हैं, उसी समय मंगल कहती है कि 12% पे तो ये 67% हुआ। दूसरी ओर हमें जिया बताई जाती है जो कि तैयार हो रही होती है अपने नेक्स्ट शूट के लिए, और उसी समय कार्तिक भी वहां पर आ जाता है। लेकिन कहानी में एक नया ट्विस्ट रहता है, कार्तिक अपने साथ साथ लक्ष्मी को भी ले आता है, और लक्ष्मी को देख के जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो अपने मेकअप आर्टिस्ट पे चिल्लाने लगती है। फिर जिया लक्ष्मी से गले मिलती है, साथ ही साथ कार्तिक से भी गले मिलती है। कार्तिक कहता है कि तुमने जब इतनी अच्छी लोकेशन चुनी ही थी तो मैंने सोचा कि मैं मेरे वाइफ के साथ आ जाऊं, यहाँ पे लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगा, साथ ही वो हमारा शूट भी देख लेगी। लक्ष्मी कहती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ, इससे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। जिया कहती है कि किसी को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दिक्कत तुम्हें जरूर हो सकती है, क्योंकि आज हमारा रोमांटिक शूट है, आज तुम्हें हमारे क्लोजअप्स देखने को मिल सकते हैं, तो हो सकता है कि तुम थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करो। जिया कहती है कि एनीवेज लक्ष्मी यू विल एंजॉय इट, मैं तुम्हें सही साइड जगह बिठा देती हूँ जहाँ से तुम सारी चीजें अच्छे से देख पाओ। फिर जिया कैमरे के सामने ही ले जाके लक्ष्मी को बैठा देती है। इस ओर जो आदित्य है वो मंगल पे गुस्सा कर रहा होता है, वो मंगल को कहता है कि अगर तुमने चाय रख दी हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, ये हमारी मीटिंग है, तुम्हें यहाँ पे कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगी। और जैसे ही मंगल वहां से जाने लगती है, इन्वेस्टर मंगल को रोक लेते हैं। वो मंगल से पूछते हैं कि आपने कुछ फिगर बोला था, तो क्या आप वापस से उस फिगर को दोहरा सकते हो। आदित्य कहता है कि ये सारी चीजें मंगल नहीं समझती है, आप उन्हें जाने दीजिए, हम हमारी मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। इन्वेस्टर कहता है नो नो नो, मंगल ने जो भी नंबर कहा बिल्कुल एग्जैक्टली वही नंबर मेरे दिमाग में था, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि नंबर तुमने कहाँ से निकाला और कैसे निकाला। मंगल कहती है कि ये बात तो सच है कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत गणित आती है मुझे। वहाँ पे जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं और जो इन्होंने नंबर बोला उसमें कुछ तो गलती हुई है। आदित्य मना कर देता है और कहता है कि यह प्रेजेंटेशन मैंने और सोमिया ने खुद तैयार करी है, हमने इसके नंबर्स को कई बार वेरीफाई भी किया है, नंबर्स में कुछ भी गलती नहीं है। इन्वेस्टर कहता है कि एग्जैक्टली क्या गलती हुई है आप हमें बताइए। मंगल कहती है कि जितनी भी संख्या है इनको अगर हम जोड़ेंगे उसके बाद उसका 12% निकालेंगे तो 67.5 ही आएगा, यानी मुनाफा सिर्फ और सिर्फ बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। सोमिया कहती है कि मंगल तुम सिर्फ 9th क्लास तक पढ़ी हो, तुम्हें इस कैलकुलेशन के बारे में कैसे पता होगा, तुम सिर्फ एक छोटी मोटी कैलकुलेशन कर सकती हो। आदित्य और इन्वेस्टर दोनों ही अपने मोबाइल पे वापस से कैलकुलेशन करने लगते हैं, और यह लोग देखते हैं कि नंबर वही आ रहा है जो कि मंगल ने कहा था। इसका मतलब यह है कि मंगल से कुछ भी गलती नहीं हुई है। इन्वेस्टर कहता है 67.5, शी इज राइट, आपने बिल्कुल सही बोला, और आपने वह चीज करके दिखाई जो कि यहाँ पे बैठे प्रोफेशनल तक नहीं कर पाए। अमेजिंग मंगल जी, आप तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड निकली, और आपने सारी चीजें बिना कैलकुलेटर के करी है, वाओ, आपने तो इस कंपनी की है डील बचा ली। बॉस आदित्य से कहते हैं कि मंगल ने हमारी मिस्टेक को तो सही कर दिया, लेकिन इस लेवल पे ऐसी मिस्टेक कैसे हो सकती है, हम यहाँ पे बहुत बड़ी मीटिंग में बैठे हैं, अगली बार से तुम ध्यान रखना और ऐसी गलती दोहराना मत, और अगर आज मंगल यहाँ पे नहीं आती तो इतनी बड़ी डील हमारे हाथ से चली जाती। सोचो आदित्य, और अगली बार इस पे वर्क करना। बॉस मंगल से कहते हैं कि अब मीटिंग खत्म हो चुकी है और मैं सर को ड्रॉप करके आता हूँ, तुम यहीं पर ही वेट करना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। दूसरी ओर हम कार्तिक और जिया को देखते हैं जो कि रोमांटिक डांस कर रहे होते हैं। जिया तो पूरी शिद्दत से रोमांटिक डांस करती है, लेकिन कार्तिक का माहौल थोड़ा ठंडा ठंडा रहता है, उसे बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होता है क्योंकि सामने उसकी वाइफ लक्ष्मी भी बैठी हुई होती है। प्रोड्यूसर आके कार्तिक को कहते हैं कि कार्तिक ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें वापस से शूट करना होगा और अच्छे से करना होगा। और अगले ही सीन में कार्तिक और जिया दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। लक्ष्मी कार्तिक के पास आती है और उसे हाथ देती है। लक्ष्मी ये बताने की कोशिश कर रही है कि उसे कार्तिक पे पूरा भरोसा है। इस दौरान मंगल सोमिया और आदित्य को देखते हैं, यहाँ पे सोमिया मंगल को आके कहती है कि मंगल तुमने सारी चीजें आदित्य का इंसल्ट करवाने के लिए करी ना, तुम आदित्य को चैन से जीने क्यों नहीं देना चाहती। आदित्य कहता
है कि इनफ, अब तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी, हाँ सौम्या तुम। और यहीं पर ही यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।